अस्सलाम वालेकुम। बीटल्स बीटल्स असल में कीड़े मकोड़ों की ही एक किस्म है। बीटल्स की तकरीबन 3,50,000 स्पीशीज पाई जाती हैं, या यूं कह सकते हैं कि बीटल्स तकरीबन 3,50,000 मुख्तलिफ किस्म की पाई जाती हैं इस दुनिया में, जो डिस्क्राइब हो चुकी हैं, यानी इनके बारे में बताया जा चुका है या डिस्कवर हो चुकी हैं। अब जाहिर है एक एक बीटल पर तो मैं इस वीडियो में बात नहीं करने वाला ना, क्योंकि वीडियो तो बहुत ही लंबी होती जाएगी। तो इसलिए हम इस वीडियो में बीटल के हवाले से बुनियादी मालूमात जानेंगे। तो सबसे पहले हमें इनकी बेसिक एनाटॉमी का भी पता होना चाहिए। आसान तरीके से बोलूं तो इनके जिस्म या बॉडी की बनावट का पता होना चाहिए, और ये बिल्कुल ही आसान है क्योंकि हम आसान तरीके से ही चलेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये इनका हेड है, इनकी मुंडी। तो इसके साथ हमें ये दो एंटीना देखने को मिल जाते हैं, या हम इनको मूंछें भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये असल में इनके सेंसर ही होते हैं। तो इससे बीटल्स क्या करती हैं, तो स्मेल कर सकती हैं, सूंघ सकती हैं, टेस्ट कर सकती हैं, किसी भी चीज को चख सकती हैं, या फिर टच कर सकती हैं। तो ये एंटीना इनके इसी काम आता है। और ये आगे जो आप थोड़ा सा देख रहे हो ना, इनकी चोंच, ये इनका माउथ है या मुंह है, जहां से ये खाती पीती हैं। और अगर हम इधर देखें तो ये थोरक्स बोलते हैं इसको, और यहीं पर ये वो उनका हिस्सा होता है जहां पर इनकी ये मेन बॉडी भी होती है। इसके नीचे जाहिर है इनका एब्डोमेन भी होता है, जिसको हम इनका पेट बोलते हैं। और फिर क्योंकि इसके नीचे इनका पेट होता है और उसके नीचे इनकी टांगे भी होती हैं। पर ये जो हम ऊपर देख रहे हैं ना, तो ये हमें इनके विंग्स, पर नजर आ रहे हैं, पर ये डायरेक्ट इनके पर नहीं है। इस हिस्से को हम बोलते हैं इलाइट्रा। अब ये इलाइट्रा का मतलब क्या है, तो ये असल में एक किस्म की शीट होती है, या यूं कह सकते हैं कि एक किस्म का ये कवर होता है या शेल होता है, जो इनके नाजुक परों के ऊपर होता है, ताकि उनका कोई नुकसान ना हो। तो इस डायग्राम में अगर आप देखो ना, तो ये ऊपर की तरफ जो हमें खुला हुआ नजर आता है ना, ये इनकी शीट है इलाइट्रा। और ये जो नीचे की तरफ है ना, ये इनका पर है, विंग। तो ये जब भी इन्होंने उड़ना होता है ना, तो ये शीट ऊपर की तरफ उठ जाती है इलाइट्रा इनका, और जाहिर है ये लेयर या शेल इनका खुल जाता है, तो ये अपने परों को फड़फड़ाती हैं उड़ने के लिए। तो इस तरीके से फिर ये फ्लाई करती हैं बीटल्स। साइज और वेट, इनका साइज कितना होता है या इनका वजन कितना होता है, तो भाई देखो, जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि इनकी बेशुमार मुख्तलिफ इकसाम है बीटल्स की, तो इसलिए इनका साइज और वजन भी मुख्तलिफ ही होता है। अगर हम एवरेज साइज की बात करें तो ये तकरीबन हो सकता है 5 मिलीमीटर से लेकर 15 मिलीमीटर का, पर ये थोड़ा बहुत फिर भी ऊपर नीचे हो सकता है। और अगर इसी तरीके से हम इनका एवरेज वेट देखें तो ये हो सकता है 0.1 से लेकर 5 ग्राम तक का। लेकिन ये क्योंकि ग्राम है, और ग्राम जो यूनिट होता है ना, ये जरा बड़ा होता है, ये मिलीग्राम में भी इनका वजन हो सकता है, यानी इससे भी जरा कम भी हो सकता है या इससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। फूड, या फिर इनके मेन्यू में खाने पीने के लिए क्या होता है, अब वही बात, क्योंकि ये काफी सारी इकसाम है तो ये मुख्तलिफ तरीके से ही खाती पीती हैं। अब ये जिंदा पेड़ पौधे भी खाती हैं, डेड प्लांट्स हो सकते हैं, मरे हुए पेड़ पौधे या सड़ी हुई लकड़ियां, ये उनको भी कुतरती हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये खाती हैं अपने मुंह के साथ। या फिर दूसरे कुछ और कीड़े मकोड़े हो सकते हैं छोटे छोटे, उनको भी ये खा सकती हैं। या फिर फंगस के ऊपर भी ये फीड करती हैं, फंगस को भी खाती हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि ये काफी मुख्तलिफ किस्म की चीजें खाती हैं, तो कुछ बीटल्स ऐसी होती हैं जो पोप खाती हैं। तो आप समझ गए होंगे, ये पोपो वगैरह होती है ना, जो गंदा फुजला होता है गटर का, ये बीटल्स कुछ ऐसी भी होती हैं, उसको भी खाना पसंद करती हैं। जी हाँ। अब अगर पोप की बात की जाए तो वो किसी भी जानदार का हो सकता है। हैबिटाट्स, ये कैसी जगहों में पाई जाती हैं, तो ये बहुत ही मुख्तलिफ जगहों में रहती हैं। ये जमीन के ऊपर भी होती हैं, ये जमीन के अंदर भी होती हैं, वेजिटेशन एरियाज में भी रहती हैं, जो झाड़ियाँ या ग्रासलैंड घास फूस वाले जो इलाके होते हैं वहां पर भी रहती हैं। जंगलात में जहाँ पर दरख्त वगैरह होते हैं वहां पर भी ये रहना पसंद करती हैं। या फिर ये सड़ी हुई लकड़ियां होती हैं दरख्तों की, या मरे हुए पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि जाहिर है ना इन्होंने इनको खाना भी होता है, तो वहीं पर ये फिर पाई भी जाती हैं, तो वहां पर भी ये रहती हैं। फंजाई, वहां पर भी ये रह सकती हैं। डंग, अब डंग का मतलब वही होता है जहाँ पे ये पोप वगैरह या गंदमंद या गटर वगैरह होते हैं ना, तो गंदमंद में पड़ा होता है, किसी भी जानदार का हो सकता है, इंसानों का हो सकता है, जानवरों का हो सकता है पोप, तो ये वहां पर भी पाई जाती हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, कुछ बीटल्स ऐसी हैं जो पोप खाना पसंद करती हैं, तो इसलिए नदी नालों के आसपास हो सकती हैं, या फिर ये ठंडे इलाकों में भी पाई जा सकती हैं। ये जो होते हैं ना माउंटेन एरियाज, जो पहाड़ों वाले इलाके होते हैं, उनकी चोटियों पर भी हो सकती हैं, डेजर्ट्स में भी हो सकती हैं, सहराओं में, तो वहां पर भी ये मौजूद हो सकती हैं बीटल्स। अब जिन घरों में बागीचे वगैरह होते हैं, वो होता है ना लोग खूबसूरती के लिए पेड़ पौधे लगा लेते हैं अपने घरों में, तो ये वहां पर भी बीटल्स हो सकती हैं, जिनको हम यूं कह सकते हैं कि हाउस बीटल्स। तो ऐसी जगहों में भी ये रह सकती हैं बीटल्स, और रहती भी हैं।
शेप्स अगर देखा जाए ना तो बीटल्स हमें देखने में तकरीबन एक जैसी ही लगती हैं अगर हम दूर से इनको देखें, पर फिर भी इनमें 19-20 का फर्क होता है। वो इस तरीके से किसी की गर्दन जरा थोड़ी सी लंबी हो सकती है या छोटी हो सकती है, किसी की टांगे जरा लंबी या छोटी हो सकती हैं, किसी के थोड़े बहुत सींग भी हो सकते हैं बीटल्स के। जी हाँ, कुछ के होते हैं सींग्स बारीक बारीक से, इस तरह के नहीं होते सींग्स जैसा कि गाय के हो सकते हैं, बैल के हो सकते हैं या बकरों के होते हैं, इस तरीके से नहीं होते। ये तो बहुत बड़े सींग होते हैं ना। कुछ बीटल्स की बॉडी ऐसी डिजाइन होती है जिनको हम एक्वेटिक बीटल्स कहते हैं, जो पानी के आसपास रहती हैं। जी हाँ, और इनकी खास बात ये है कि इनकी टांगे इस तरीके से कुदरत की तरफ से डिजाइन होती हैं कि ये एक्वेटिक बीटल्स, पानी के पास रहने वाली बीटल्स, पानी में स्विमिंग भी कर सकती हैं, पानी में ये तैर भी सकती हैं। तो इस तरीके से इनमें थोड़ी बहुत मुख्तलिफ बनावट हो सकती है बीटल्स में। अब इनका लाइफ स्पैन भी ज़रा मुख्तलिफ ही होता है। अगर बात की जाए एवरेज लाइफ स्पैन की तो ये 30 से 45 दिन का ही होता है। लेकिन कुछ बीटल्स ऐसी भी होती हैं जो 1 साल तक भी बड़े आराम से ज़िंदा रह सकती हैं। कम्युनिकेशन बीटल्स आपस में बातें भी करती हैं। जी हाँ, मुख्तलिफ तरीके से करती हैं। कुछ बीटल्स ऐसी हैं जो इस्तेमाल करती हैं फेरोमोन्स केमिकल को। ये असल में एक केमिकल सिग्नल ही होता है जिसको ये अपनी बॉडी से रिलीज करती हैं या खारिज करती हैं और एक दूसरे के साथ ये बातें करती हैं। कुछ इस तरह की बीटल्स होती हैं जो साउंड या वाइब्रेशन को भी प्रोड्यूस करती हैं। मिसाल के तौर पर ये एक बीटल है जिसको बोलते हैं डेथ वॉच बीटल। क्योंकि ये बीटल ज्यादातर लकड़ियों के आसपास रहती है तो ये अपनी खोपड़ी हेड उसको लकड़ी के ऊपर पटक पटक के मारती है और एक किस्म की साउंड को प्रोड्यूस करती है एक खास रिदम से या एक खास तरीके से, और किसी दूसरी बीटल्स को मैसेज दे रही होती है ये बीटल। और कुछ बीटल्स ऐसी होती है जो अपना एब्डोमेन यानी कि अपना पेट होता है जो नीचे होता है उसको नीचे की तरफ मारती हैं और इस तरीके से हल्की फुल्की वाइब्रेशन होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है और फिर अपना मैसेज या अपनी बात दूसरी बीटल को समझाने की कोशिश कर रही होती हैं। तो बस इस तरीके से ये आपस में कम्युनिकेट भी करती हैं बीटल्स। कुछ बीटल्स ऐसी होती हैं जो लाइट को प्रोड्यूस करती हैं, वो चमकती हैं और ये इसलिए चमकती हैं क्योंकि इसमें खास किस्म का एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है या केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं बायोलुमिसेंस। तो ये एक किस्म का मैकेनिज्म होता है या प्रोसेस होता है जिस पर हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। तो मोटा मोटा इसका मतलब ये बनता है कि केमिकल रिएक्शन की वजह से ये लाइट को, रोशनी को पैदा करती हैं। तो इसलिए हमें कुछ बीटल्स चमकती हुई नजर आती हैं। अब हम इंसानों के लिए क्या ये बीटल्स फायदेमंद है या नुकसानदेह है? तो ये देखो, ये दोनों ही तरीके से काम करती हैं। हमारे एनवायरनमेंट, माहौल के लिए ये कुछ बीटल्स होती हैं जो हमारी फसलों को बचाती हैं, वो पेस्ट को भगाती हैं। ये पेस्ट ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जिनको भगाया जाता है और ये बीटल्स ही भगाती हैं या उनको खाती हैं, तो जिसकी वजह से हमारी फसलें बच जाती हैं खराब होने से। जैसा कि मिसाल के तौर पर लेडी बग, ये एक लाल रंग की बीटल होती है तो ये एक अच्छी बीटल मानी जाती है। कुछ बीटल्स ऐसी होती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, मिसाल के तौर पर वो हमारी फसलों को भी तबाह कर सकती हैं। कुछ बीटल्स ऐसी होती हैं फूलों के पॉलिनेशन में उनकी मदद करती हैं, या यूं समझ लो कि नए फूल पैदा करने में बीटल्स मदद करती हैं। तो ये अच्छी बीटल्स होती हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इन बीटल्स के काफी मुख्तलिफ रंग होते हैं। सिल्वर कलर की भी हो सकती है, गोल्ड रंग की भी हो सकती है, पीले रंग की, फीके रंग की भी हो सकती है, चमकते हुए कोई भी रंग की हो सकती है, लाल रंग की भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये बनता है कि बीटल्स रंग बिरंगिया होती हैं। फीमेल बीटल दर्जनों के हिसाब से या फिर 100 के हिसाब से भी अंडे दे सकती है। प्रीडेटर, इन बीटल्स को भी तो कोई खाने वाले एनिमल्स होंगे ना? तो जी हाँ, क्योंकि अब ये बीटल्स कीड़े मकोड़े बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं तो इनके प्रीडेटर्स भी काफी ज्यादा है। बिल्लियां इनको खाती हैं, लोमड़ियां इनको खाती हैं, कौवे इनको खाते हैं, चिड़िया इनको खा सकती हैं, कैस्ट्रल्स, ये भी एक परिंदा ही होता है जिस पर पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस चैनल पर आपको वो भी मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। या फिर इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म के परिंदे होते हैं जो इन बीटल्स को खाते हैं। चूहे वगैरह खा सकते हैं इन बीटल्स को, मेंढक वगैरह इन बीटल्स को खाते हैं। तो ये सारी बीटल्स इन सब का शिकार बन सकती हैं बड़े आराम से। छुटकी छुटकी होती है ना इसलिए। और अब बिल्कुल आखिर में अगर आप यहाँ पर हम सोचें कि ये बीटल्स इस अर्थ पर, इस जमीन पर आज से कितने साल से पहले से यहाँ पर रह रही हैं, तो भी देखो एविडेंस के मुताबिक मोटा मोटा अगर अंदाजा लगाया जाए ना तो ये तकरीबन 300 मिलियन साल पहले से यहाँ पर रह रही हैं। अब यहाँ पर एक और अजीब बात है, इसका मतलब यहाँ पर जानते हो आप क्या निकलता है कि ये डायनासोर से भी पहले की रह रही हैं इस दुनिया में बीटल्स। तो खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय दे सकते हो, कोई सवाल भी पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।